चलिए आज के इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है। सरफेस केमिस्ट्री की सीरीज में कुछ कुछ वीडियोस में मैं दिखूंगा और कुछ कुछ वीडियोस में मैं नहीं दिखूंगा। जहाँ पे ज़्यादा थ्योरी का पार्ट होगा या जहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना होगा तुम्हें, उसको हम लोग ऐसे देख लेंगे। जहाँ पे मेरा चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें क्वेश्चंस देखना है और वो क्वेश्चंस मेरे पास पहले से लिखा रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिजिकल और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर अब तक जो जेई में या एआई ट्रिपल ई में क्वेश्चंस आ चुके हैं एडवांस में भी लेकर के उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन अच्छे से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले तो एनसीईआरटी के दो छोटे छोटे प्यारे से क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट में हमसे बोल रहा है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन। तो हमें पता है सबसे पहले तो एक ये वेरिएशन लिख दो कि अगर हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं केमिकल के लिए तो पहले बढ़ता है बाद में घट जाता है। ठीक, केमिकल एड्सॉर्प्शन। और दूसरा चीज, केमिकल एड्सॉर्प्शन विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है। और इसीलिए जब हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे आता है कि कुछ पर्टिकुलर हाइट से स्टार्ट होगा फिर जाकर के ऐसा होगा। ये रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और ये डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस से, ये होता था डिस्टेंस। ठीक है, तो दो चीजें बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड और ये। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं कि यहाँ पे ये ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ज्यादा हीट लिबरेट करता है। ठीक, फर्स्ट लेक्चर देख के आए होंगे तो ये जो कुछ क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस तुम्हें समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में हमसे बोल रहा है, व्हाई डज फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। बोल रहा है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर एड्सॉर्प्शन फिजिकल हो तो फिर अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करता जाता है। क्यों? क्योंकि जब सरफेस पे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स बैठे हैं और वो केवल और केवल वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से ही हैं, और तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगी तो वो बैठना नहीं चाहेंगे, वो भागना चाहेंगे, और गैसियस मॉलिक्यूल हैं तो सरफेस को छोड़ देंगे। तो सिंपल सा रीजन बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल या एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्बेट उन्हीं को तो बोलते हैं जो बाहर से आकर के एड्सॉर्ब हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है और वो फिर सरफेस को लीव कर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो इंटेक्स में ही था, ये भी थर्ड एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है, why are powdered substances are more effective adsorbents than their crystalline form। क्योंकि अगर हम किसी का क्रिस्टलाइन फॉर्म लोगे, जैसे हमने कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म ले लिया, जैसे आयरन मेटल ही ले लो, तो तुम्हारे पास इतना ही तो सरफेस मिलेगा, इधर इधर और यहाँ पे और यहाँ पे। तुम अगर इसके सरफेस पे देखोगे तो तुम्हें कितनी तरफ सरफेस मिलेगा, एक तो इधर सरफेस मिलेगा, ऊपर सरफेस मिलेगा, इधर साइड में और यहाँ पे। लेकिन बहुत सारा आयरन का तो पार्ट अंदर ही घुसा रहेगा, अंदर ही रहेगा, वो तो सरफेस जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें तो फिर इसके बहुत सारे बहुत छोटे छोटे पार्ट कर लोगे तो बहुत सारे इसके सरफेस खाली हो जाएंगे। इसीलिए जब भी हमेशा हम पाउडर फॉर्म में लेकर जाते हैं तो ऐसे एड्सॉर्बेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं किसी को एड्सॉर्ब करने के लिए। सुना होगा एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल मतलब वही कार्बन वाला जो कोयला जैसा होता है, चारकोल। तो अगर हम उसका पाउडर, एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है जो तुम्हारे पास चारकोल है उसका फाइनली डिवाइडेड हमारे पास पाउडर है, उसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। और इसका काम क्या होता है, बहुत डेंजरस सा होता है, ये एड्सॉर्बेंट जैसा काम करता है। अगर एक्टिवेटेड चारकोल कहीं रख दें हम, तो जो कंटेनर में थोड़ी मोड़ी भी गैसेस होती हैं, अक्सर वैक्यूम जनरेट करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं एज ए एड्सॉर्बेंट। अगर तुम किसी कंटेनर में से गैस को पूरा निकाल लो, उसके बाद भी उस कंटेनर में कुछ गैसेस बच जाती हैं, तो जो कुछ गैसेस बच गई हैं अगर तुम उनको भी एड्सॉर्ब कराना चाहते हो तो हम लोग उसके लिए एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं। बची हुई कुछ गैसेस को भी वो एड्सॉर्ब कर लेता है। वैक्यूम 100% बेहतरीन वैक्यूम क्रिएट कराना हो तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं। और एक्टिवेटेड चारकोल मतलब फाइनली डिवाइडेड चारकोल, जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो ये तीन क्वेश्चन इंडेक्स के। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमारे जेई में आए हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आईटी एडवांस में आ चुका है पहले, इसी का एक दो स्टेटमेंट हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट बता दो किसके लिए, एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड सरफेस। हम सॉलिड सरफेस पे किसी गैस का एड्सॉर्प्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या बातें सही है। एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, जी हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एड्सॉर्प्शन में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन में एनर्जी लिबरेट हो जाता है। सेकेंड,
फिजिजॉर्प्शन में ट्रांसफर इनटू केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। बोला था जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है। तो जो ये वाला ग्राफ था ये उसी ग्राफ को बता रहा है कि पहले तुमने कराया कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद तुमने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया तो कुछ उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो वो केमिकल एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है बाद में। वही वो जो पूरा का पूरा एक साथ। ऐसे तो फिजिकल और केमिकल मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिकल और फिजिकल दोनों एब्जॉर्प्शन एक साथ होते हैं। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट बोला है फिजिकल एब्जॉर्प्शन को क्या हम केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ज्यादा टेम्परेचर पे, तो बोलेंगे हाँ। पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए तो टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो तो लो टेम्परेचर पे ही फेवरेबल होता है। लेकिन जब हम फिजिकल से केमिकल में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कुछ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है, तो उसके लिए कुछ हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फर्दर केमिकल एब्जॉर्प्शन में जा सकता है। हाँ, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन पक्का होगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर वो उस एब्जॉर्बेंट के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो फिर वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन हो सकता है क्या? मे ट्रांसफर। यस, मे ट्रांसफर सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड हमसे बोल रहा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर बट केमिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? नहीं, उन्होंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। उल्टा फिजिकल के लिए बोल रहा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, है, गलत है। और केमिकल घटेगा क्या? नहीं, केमिकल के लिए बढ़ता, टेम्परेचर का बढ़ाने पे केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता है केमिकल के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, जबकि फिजिकल के लिए डिक्रीज करता है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट अगर तुम देखो, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जी हाँ, केमिकल एड्सॉर्प्शन में पूरा केमिकल बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल काफी ज्यादा एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, इसलिए ज्यादा हीट लिबरेट होता है। जबकि अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो वो वान डेर वाल वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, वीक अट्रैक्शन फोर्स दूर दूर से भी काम कर जाते हैं, उतना अट्रैक्शन नहीं होता तो कम हीट लिबरेट होता है। और फिजिकल में तो जानते हैं 20 से 40 किलो जूल ही लिबरेट होता है, जबकि केमिकल में कितना लिबरेट होता है? 80 से 240 किलो जूल तक। ये सब डेटा भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बोला है हाउ एवर इट इज वेरी स्लो ड्यू टू हायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जी हाँ, जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होना होगा तो काफी टाइम लगता है ना, कि तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी देने पड़ेगा, फिर मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे तब जाकर के होगा। तो ये स्लो होता है, उतना ज्यादा फास्ट नहीं रहता, तुम्हें पूरा माहौल बना करके ये सब कराना होगा। तो लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ करके सीखने को मिला कुछ। क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो क्वेश्चन में हमें वो बोल रहा है द ग्राफ गिवन ग्राफ, कुछ ग्राफ गिवन है 1 2 3 4 रिप्रेजेंट्स जनरल ट्रेंड। वो कुछ ग्राफ बताया जा रहा है और हमसे बोल रहा है फिर उन ग्राफ के लिए क्या क्या बातें सही है। ठीक है, हमें क्या बोला जा रहा है, इनके लिए क्या क्या बातें करेक्ट है। एक एक करके ग्राफ देख लेते हैं। ये रहे 4 ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब और प्रेस कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहा है। और 4 ऑप्शन अगर हम तुम्हें पहले दिखा दें तो 4 ऑप्शन में ये है कि कौन सा ग्राफ किस एड्सॉर्प्शन को बता रहा है, कौन फिजिकल को बता रहा है, कौन केमिकल एड्सॉर्प्शन को बता रहा है, इसी के ऊपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चारों ग्राफ को देख लेते हैं अच्छे से और ये डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात चल रही है, कहाँ पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात चल रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, मतलब वही x बाई एम करके कितना गैस एड्सॉर्ब हुआ कितने एड्सॉर्बेंट पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं घटता चला जा रहा है, इसका मतलब ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन रहा होगा। फर्स्ट वन मस्ट बी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, यस। सेकेंड, टेम्परेचर बढ़ा रहा है और अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब भी बढ़ रहा है कुछ एक्सटेंट पर, इसका मतलब ये केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए बोला जा रहा है। केमिकल एड्सॉर्प्शन, पहला फिजिकल दूसरा केमिकल। तीसरे में बोल रहा है हमने प्रेशर के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया है, तो हमें पता है अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो फिर गैस जो एड्सॉर्प्शन है वो बढ़ता है, तो बढ़ता है कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, फ्रेंडली आइसोथर्म। तो बढ़ता है जी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, देखो कम टेम्परेचर पे ज्यादा है एड्सॉर्प्शन, 200 केल्विन पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन बता रहा है, जबकि 250 केल्विन पे कम एड्सॉर्प्शन बता रहा है। इसका मतलब जो थर्ड ग्राफ है, टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे एड्सॉर्प्शन क्या हो गया, कम। इसका मतलब ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन को बता रहा है। और लास्ट वाले ग्राफ में उन्होंने वो वाला फिजिकल वाला पार्ट छोड़ दिया, उन्होंने बस यहाँ से स्टार्ट किया कि हमने कुछ उसको एक्टिवेशन एनर्जी दिया और फिर वो जा करके एड्सॉर्प्शन किया और बहुत ज्यादा हीट लिबरेट करके दिया, यहाँ पे 150 किलो जूल के आसपास, जो कि हमें पता भी है 80 से 240 किलो जूल हीट लिबरेट होता है। इतना हीट लिबरेट करने की बात कर रहा है, तो अगर इतना हीट लिबरेट किया है तो क्या हम पक्का बोल दें कि 150 किलो जूल किसके बीच में आता है, 80 और 240 के, ये तो केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात है। इतना हीट तो यही लिबरेट हो सकता है, फिजिकल के तो बस की बात नहीं है, वो तो 20 से 40 ही लिबरेट करता है।
तो फिर क्या बोलते हैं, ये कैसा है, केमिकल। तो फर्स्ट फिजिकल, सेकंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, थर्ड फिजिकल और फोर्थ केमिकल, मतलब 1 3 फिजिकल फिजिकल, 2 4 केमिकल केमिकल। तो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है फर्स्ट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। जी हाँ, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। मोर देन वन जैसा है एडवांस में पूछा जा चुका है। फिर बोला है वन इज फिजिक्स ऑप्शन एंड 3 इज केमिस ऑप्शन। नहीं, ये गलत बात है। पहला तो फिजिकल है लेकिन तीसरा भी फिजिकल है, यही तो है फिर तीसरा जो तुम्हारे जैसे इधर खोपड़ी पे रखा है। सी ऑप्शन, 4 इज केमिस ऑप्शन। जी हाँ, एंड सेकंड इज केमिस ऑप्शन। जी हाँ, 4 और सेकंड कैसा है, फोर्थ और सेकंड दोनों ही केमिस ऑप्शन है। और लास्ट स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है, तो क्या ये थर्ड वाला भी करेक्ट है? जी हाँ, लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं था। 4 नंबर, 4 इज केमिस ऑप्शन एंड थर्ड इज केमिस ऑप्शन। ये गलत है क्योंकि थर्ड वाला कैसा है, फिजिकल 1 3 फिजिकल फिजिकल थे और 2 4 केमिकल केमिकल। तो लास्ट वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ए सी। ए सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। हमसे बोला है मिथाइलिन ब्लू from its aqueous solution is adsorbed on activated charcoal at 25 degrees Celsius. For this process, the correct statement is, correct statement क्या होगा? सिंगल चॉइस क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमसे बोल रहा है मिथाइलिन ब्लू जो है from its aqueous solution it is adsorbed on activated charcoal at 25 degrees Celsius. Then for this particular process the correct statement is, अच्छा चारों स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एड्सॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब ये केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा है, केमिकल एड्सॉर्प्शन। सेकेंड में बोल रहा है द एड्सॉर्प्शन इज accompanied by a decreases in enthalpy। बोल रहा है जो एड्सॉर्प्शन है जब होता है तो इंथैल्पी डिक्रीज कर जाता है। जी हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच माइनस होता है, इंथैल्पी डिक्रीज करना मतलब डेल्टा एच माइनस, ऐसा बोल रहा है। ये तो एक्सो और ये तो केमिकल और फिजिकल दोनों के लिए बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, दोनों में ही वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। थर्ड, द एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड स्टेटमेंट, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दें, बस थर्ड स्टेटमेंट देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये भी बता रहा है केमिकल एड्सॉर्प्शन को। लास्ट, द एड्सॉर्प्शन इज इररिवर्सिबल। हाँ, एक चीज शायद तुम्हें बताया नहीं गया, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है उसमें तो केवल वान डर वाल फोर्सेस की वजह से फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। जी हाँ, तो वो गैसेस मॉलिक्यूल आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। ये रिवर्सिबल होता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है। जबकि जो हमारे पास केमिकल एड्सॉर्प्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो फिर ऐसा नहीं कि वो केमिकल बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा, ना ना, ये बहुत ही सेलेक्टिव होता है। एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया तो वो रिवर्सिबल नहीं है, ये इररिवर्सिबल होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इररिवर्सिबल व्हाइल फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। तो अगर कोई बोला है एड्सॉर्प्शन इज इररिवर्सिबल मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई, तो वो केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा है। अच्छा, तो तीन स्टेटमेंट तो केमिकल को बता रहे हैं, ए सी डी। इसका मतलब ये जो एड्सॉर्प्शन हुआ होगा, अगर ये सिंगल चॉइस है तो ए सी डी तो गलत होगा, सेकंड वाला ही करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये एड्सॉर्प्शन कैसा रहा होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। एक्चुअली में सिंगल चॉइस में क्वेश्चन पूछा गया था और हमसे पूछ रहा है कि जी इसके लिए क्या सही रहा होगा, तो वो चार ऑप्शन से हमें सिखाना चाहता है कि तुम जानो कि ये कैसा प्रोसेस रहा होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। ये रट के नहीं जाने की जरूरत थी, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन को बता रहा है, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही फिजिकल, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड जो करेक्ट आंसर होगा वही वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही है जो फिजिकल और केमिकल दोनों के लिए है। लेकिन केमिकल तो हो ही नहीं सकता ये प्रोसेस, क्योंकि केमिकल होता तो ए सी डी तीनों आंसर हो जाता है। इसका मतलब ये प्रोसेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन कर रहा होगा। मिथाइलिन ब्लू जब कहीं एड्सॉर्ब होता है एक्टिवेटेड चारकोल पे तो उसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान भी रख लो, मिथाइलिन ब्लू का एड्सॉर्प्शन ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। क्योंकि अभी जैसे रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो सकता है एग्जाम में हमसे ऐसे पूछ ले। 7 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज रिवर्सिबल, करेक्ट है। बोला फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है क्योंकि केवल वान डर वाल फोर्सेस की वजह से ही अट्रैक्शन रहता है, रिवर्सिबल नेचर का है ये। एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, नॉर्मली फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस रहता है। द बॉन्ड इंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन आर नेगेटिव, जी हाँ, जब एड्सॉर्प्शन होता है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होता है, एंट्रोपी घटता है।
तो ये भी करेक्ट है, आंसर सेकंड हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब नेट में डेल्टा जी नेगेटिव होता है तभी तो अपने आप एड्सॉर्प्शन हो जाता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन हम थोड़ी ना कराने जाते हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस है। जहां तुम बैठे हो तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर भी कुछ गैस एड्सॉर्ब होगी, वो तुमने क्या एड्सॉर्ब किया, नहीं, वो अपने आप ही अट्रैक्शन से एड्सॉर्ब लेते हैं। 7 नंबर 8, रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है किसके साथ, डिक्रीज, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ बढ़ता है। और डिक्रीज इन प्रेशर नहीं, डिक्रीज इन सरफेस एरिया नहीं, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है, जैसा फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है, ये लास्ट है, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए सही नहीं है। एड्सॉर्प्शन ऑन, ये तो अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे, लेकिन हाँ ये तो अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे। एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड सरफेस इज रिवर्सिबल, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर गलत है, एड्सॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस सही है, बॉन्ड एंथैल्पी और ये दोनों नेगेटिव होता है, जी हाँ। तो ये आंसर हो जाता बी पार्ट। तो ये पहले ही देख चुके थे, तो जी हाँ, तो हमारे पास ये 8 क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने देख लिया। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। थोड़ी देर में ही तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जो होगा हमारे पास फ्रेंडली आइसोथर्म के ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जहां पे मेरा चेहरा दिखाई देगा, ठीक है। चले आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।